हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीकेपी के अंदर। तो गाइस यार, हम आज अपना एग्रीकल्चर है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमने क्या है, अपना एक चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। जो अपना क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप और आपका लैंड मेजरमेंट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका क्या है, मैन्योर और फर्टिलाइजर। ठीक है, कुछ स्टूडेंट के कमेंट थे कि पहले ये चैप्टर है वो स्टार्ट कीजिए, तो हम अपना चैप्टर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इनका इंट्रोडक्शन करेंगे, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, यानी कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ते हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा, मैन्योर और फर्टिलाइजर है वो क्या है, जो आपकी क्रॉप्स है उसके अंदर डाला जाता है, क्रॉप्स के अंदर। ठीक है, क्रॉप्स के अंदर इसको हम क्या खाद बोलते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, ये अपने खेतों में खाद डालते हैं, तो उनसे क्या है, जो सोइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो क्रॉप के अंदर क्या है, आपके प्लांट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या है, आपकी लिविंग थिंग्स है, लिविंग। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जितने भी अपनी अर्थ पे बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर बोल सकते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर लिविंग थिंग्स है, उनको क्या है, लिव करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। ठीक है, फूड। जैसे कि हम ह्यूमन बींग की बात करें तो ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करने के लिए फूड की जरूरत होती है, एनर्जी के लिए फूड की जरूरत होती है, ग्रोथ के लिए फूड की जरूरत होती है। ठीक है, इसी तरह क्रॉप है, उसके अंदर प्लांट की ग्रोथ के लिए और क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि जो उनकी प्रोडक्टिविटी है उसको ग्रो करने के लिए हमें क्या है, फूड की आवश्यकता होती है या न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। फूड के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, हमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ताकि क्या है, अपनी जो क्रॉप और प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके और उससे हमें जो प्रोडक्शन मिले वो बहुत ही हाई हो प्रोडक्शन। ठीक है, तभी की है हमें जरूरत पड़ी न्यूट्रिएंट की। ठीक है, उनकी ग्रोथ और प्रॉपर उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए। तो इसी को हम क्या है, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर चैप्टर आपका पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो आपकी प्लांट है उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए हम क्या कुछ उसके अंदर सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, किस प्रकार से, वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अब हम पहले पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट या न्यूट्रिएंट के बारे में। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा कि हम मैन्योर और फर्टिलाइजर कोई भी प्लांट है उसके अंदर क्यों डालते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है कि जो आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं, जो प्लांट के लिए बड़े ही हेल्पफुल रहते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलते हैं, पोषक तत्व। आपने ये तो पढ़ा ही होगा, पोषक तत्व यानी कि जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए, उनकी रिप्रोडक्टिव के लिए, ग्रोथ के लिए जो हेल्पफुल रहते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। ठीक है, और कोई भी लिविंग थिंग्स है उनको ग्रो करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, हम फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह बोल सकते हैं, विटामिन्स, ये सब क्या है, आपके न्यूट्रिएंट्स है, जो कि अपनी बॉडी की हर एक स्पेसिफाई फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्पफुल रहते हैं। इसी प्रकार से जो आपके प्लांट्स होते हैं, उनकी जो प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। हम जो अपने न्यूट्रिएंट है उसको हम 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं। पहला क्या आपका, बेसिक न्यूट्रिएंट्स। सेकंड क्या आपका, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। थर्ड क्या आपका, माइक्रो। ठीक है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, लार्ज। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। बेसिक न्यूट्रिएंट क्या होता है, जो बेसिक होते हैं कोई भी प्लांट की ग्रोथ के लिए, हमें बेसिक न्यूट्रिएंट वो क्या है, मैंडेटरी होते ही होते हैं, यानी कि जरूरी होते ही होते हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो बेसिक न्यूट्रिएंट के बारे में हम बात करें तो आपका
HO ऑक्सीजन, कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये क्या है आपके बेसिक न्यूट्रिएंट है किसके लिए, कोई भी प्लांट है उसकी ग्रोथ के लिए। मैक्रो जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये आपको लार्ज रिक्वायर इन लार्ज अमाउंट, यानी कि जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या है क्रॉप्स के अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर होंगे, या उनकी जो अमाउंट है वो लार्ज होनी चाहिए, तभी वो क्या है अपना एक्शन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो नेक्स्ट क्या है माइक्रो के अंदर क्या है, माइक्रो मतलब स्मॉल, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी के अंदर हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है, क्वांटिटी। इसका एग्जांपल की बात करें तो आयरन हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया। ठीक है, ये क्या है सोइल के अंदर क्या है स्मॉल अमाउंट में होनी चाहिए कोई भी प्लांट है उनके लिए। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो इनको हम दो टाइप्स में फर्दर डिवाइड करते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। इसके अंदर जो आपका NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, NPK ये आपके प्राइमरी के अंदर आते हैं, और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये आपके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये एक लार्ज अमाउंट के अंदर सोइल के अंदर होने चाहिए, तभी हम क्या है प्लांट की ग्रोथ को, प्रोडक्टिविटी को अच्छी ले सकते हैं। जैसे कि हम जिंक, जैसे कि पोटेश हो गया और नाइट्रोजन हो गया, यूरिया वगैरह डालते हैं खेतों के अंदर, क्रॉप्स के अंदर, उनमें क्या है नाइट्रोजन होती है, वो हम फर्दर पढ़ेंगे। नाइट्रोजन, यूरिया, DAP के अंदर किस प्रकार से आपकी नाइट्रोजन या क्या क्या कंटेंट मिलते हैं। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट न्यूट्रिएंट और मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में भी, इसकी क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हम करते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं मैन्योर के बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, मतलब हमें मैन्योर क्यों पढ़ने हैं ये हमने देख लिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मैन्योर्स को। ठीक है, मैन्योर क्या होता है। मैन्योर्स, ठीक है, दीज आर प्लांट और एनिमल वेस्ट that are used as plant nutrient source। ठीक है, they release nutrients after decomposition। मैन्यूर्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है, खाद, जो कि हम खेतों के अंदर डालते हैं। ठीक है, जैसा कि आप डेफिनेशन देख पा रहे हैं, दीज आर द प्लांट और एनिमल वेस्ट। सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं, ये क्या है आपके जो प्लांट्स हो गए उनके वेस्ट। प्लांट के वेस्ट क्या होते हैं, जैसे उनकी जो लीव्स हो गई, ठीक है, और एनिमल वेस्ट डेट आर यूज्ड एज प्लांट न्यूट्रिएंट, यानी कि जो आपके एनिमल्स और प्लांट्स के ऐसे वेस्ट जो कोई भी प्लांट है उनके न्यूट्रिएंट के तौर पे यूज किए जाए, उनको हम बोलते हैं मैन्यूर। ठीक है, दे रिलीज न्यूट्रिएंट आफ्टर डीकम्पोजिशन, यानी कि जो आपके वेस्ट होते हैं प्लांट और एनिमल के, उनकी डीकम्पोजिशन प्रोसेस होती है। डीकम्पोजिशन होने के बाद वो क्या है न्यूट्रिएंट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स के अंदर। जैसे कि ये डीकम्पोजिशन वो किस प्रकार से हो सकती है, जैसे कोई भी बैक्टीरिया है उनके एक्शन के द्वारा कोई भी प्लांट है वो क्या है डीकम्पोज हो जाता है। जैसे कि हम आपका प्लांट्स के लीव हो गए, प्लांट्स के लीव्स हो गए, उस पर क्या है बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा वो डीकम्पोजिशन होके मैन्योर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी हम बोलते हैं ना खाद बन जाती है, तो उनको हम क्या एज ए मैन्योर यूज करते हैं। तो ये हमने पढ़ा मैन्योर की डेफिनेशन, एक्चुअल मैन्योर क्या होता है वो आपको पता चल गया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन्योर। मैन्योर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उनके गुण क्या होते हैं, हिंदी में पढ़ें तो कैरेक्टरिस्टिक।
फीचर बोल सकते हैं, मेन्यूर्स के फीचर क्या होते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेन्यूर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन्यूर, मेन्यूर्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ठीक है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक वो क्या होती है, ऑर्गेनिक इन नेचर, ऑर्गेनिक इन नेचर, ठीक है। सेकंड, प्रोवाइड ह्यूमस टू सोइल, सोइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। थर्ड क्या है, एक बार मैं सभी को बोर्ड पे लिख लेता हूं, फिर इनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक सी इनकी जो फीचर है वो लिख लिए हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर। जो मेन्योर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, केमिकल कोई भी इनके अंदर नहीं पाया जाता है, बेसिकली ये ऑर्गेनिक होते हैं। प्रोवाइड ह्यूमस टू सोइल, यानी कि जो सोइल है उनमें नमी आप बोल सकते हैं ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी फर्टिलिटी वो इंक्रीज हो सके। फूड टू द माइक्रोब्स ऑफ द सोइल, यानी कि सोइल के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो सोइल की फर्टिलिटी के अंदर इंक्रीज करते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया या और जितने भी माइक्रोब्स हैं जो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, उनको क्या है फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। जिससे उनकी ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी और आपके जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो ज़्यादा होगी और उससे क्या है अपनी मेन्योर है वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट है वो रिलीज करेगी। न्यूट्रिएंट, हमारा मोटिव क्या है, न्यूट्रिएंट, भी प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। न्यूट्रिएंट किस भी फॉर्म में दे सकते हैं, चाहे वो मेन्योर की फॉर्म में दें चाहे और फर्टिलाइजर की फॉर्म में दें। फर्टिलाइजर हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो हम क्या है ऊपर से डालते हैं, यानी कि केमिकल इन नेचर होते हैं वो, ठीक है। हम पढ़ रहे थे फूड प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैंने बता दिया ये प्रोवाइड करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो। उसके बाद में लेस न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन, आप इनकी एक लिमिटेशन बोल सकते हैं ये कि इनकी जो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन है वो फर्टिलाइजर्स के कंपेयर कम होती है, ठीक है। मेंटेन फर्टिलिटी लॉन्ग टाइम, यानी कि एक बार हम खाद वगैरह डाल देते हैं खेतों में या अपनी क्रॉप्स के अंदर, तो वो क्या है लार्ज टाइम तक वह क्या है अपना एक्शन परफॉर्म करती है, उनकी जो फर्टिलिटी पावर है वो लॉन्ग समय तक रहती है। रिक्वायर इन लार्ज अमाउंट, यानी कि जैसे कि हम अपना फर्टिलाइजर है यूरिया वगैरह है उनको हम क्या है कुछ क्वांटिटी में डालते हैं, बट क्या है जो आपकी मेन्यूर है उनको हमें बल्क क्वांटिटी के अंदर डालना पड़ता है, लार्ज क्वांटिटी के अंदर डालना पड़ता है, तभी क्या है वो अपना एक्शन है वो अच्छे से कर पाती है डिकम्पोजिशन के द्वारा। तो आज हमने ये अपना चैप्टर है वो स्टार्ट कर लिया, मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गई होगी। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या है, मेन्योर्स की जो क्लासिफिकेशन, मेन्योर को हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। वो क्या है आपकी कंसंट्रेटेड और बल्कि, कंसंट्रेटेड और बल्कि ऑर्गेनिक, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे उनके डिफरेंस और टोटल डिटेल में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसमें कोई आपको समझ में नहीं आया होगा या कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपका कोई भी सजेशन वगैरह हो तो वो भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू गाइज।